हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से और आप सभी छात्राओं का श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो कार्बोहाइड्रेट है कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, इसके साथ साथ उसका क्लासिफिकेशन, दोनों ही चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी और इस क्लास के माध्यम से आपको जानकारी जो है प्रोवाइड करती हूँ। तो जिसमें सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलता क्या है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है और ये हमारे भारत जैसे देश में एनर्जी का सबसे बड़ा जो है स्रोत माना जाता है, क्योंकि भारत के अधिकांश लोगों के खाने में जो है एनर्जी लेने का जो मुख्य सोर्सेस है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। वो रोटी के फॉर्म में या फिर चावल के फॉर्म में जो है लिया जाता है। और भारत के लोगों का भोजन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो उसमें आपको जो है 55% कम से कम उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि आहार की अधिकतम जो ऊर्जा होती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही जो है प्राप्त की जाती है। अब इसके सोर्सेज की बात करते हैं तो भारत तथा अन्य जो अविकसित देश हैं, यानी जो विकासशील देशों में जिनका नाम आता है, उन देशों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से 90% तक जो है कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थों से जो है प्राप्त किया जाता है। जिसमें देखी जाए तो हमारा जो शुगर होता है, भूरा होता है, गुड़ होता है, गेहूँ, मक्का, चावल, दालें, जिमीकंद, अरबी, आलू, गाजर, शकरकंदी, केला, सेब, तो इसके जैसे जो हमारे सोयाबीन वगैरह है उन सभी से जो है ये कार्बोहाइड्रेट जो है प्राप्त किया जाता है। अब इसके वर्गीकरण की बात करें, इसको क्लासिफाइड करें तो हमारी जो शुगर यानी जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारा किससे बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के जो है बना होता है। और इसे हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे सबसे पहला होता है मोनोसैक्राइड्स, दूसरा होता है हमारा डाइसैक्राइड्स और तीसरा होता है हमारा पॉलीसैक्राइड। मोनोसैक्राइड से यानी एक अणुई शर्कराएं, डाइसैक्राइड यानी 2 अणुई शर्कराएं और पॉलीसैक्राइड्स यानी बहुअणुई शर्कराएं। तो मोनोसैक्राइड्स में आपके आते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। डाइसैक्राइड्स में आपका आता है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज एंड पॉलीसैक्राइड्स में आपके आते हैं स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनोसैक्राइड्स की। तो ये कार्बोहाइड्रेट का ऐसा समूह होता है जिसमें शर्करा की एक ही इकाई जो है उसे पाई जाती है, जिसे हम मोनोसैक्राइड्स कहते हैं। और इसमें हमारे 3 तरीके के कार्बोज आते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। इसीलिए इन्हें हम सिंपल शुगर भी कहते हैं। और ये जो है वो जल में घुलनशील और खाने में जो है मीठी होती है। इसके साथ ही इसमें रवे जो हैं सरलता से बनाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं जो मोनोसैक्राइड में पहला आता है ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज जो है वो मीठे पके हुए फलों के में, इसके अलावा पौधों के जो रस होते हैं उसमें, शहद में, अंगूर में, शकरकंदी, चुकंदर, प्याज, सलजम जो है इनमें जो है ग्लूकोज के फॉर्म में जो है कार्बोहाइड्रेट जो है मिलता है। और ग्लूकोज को अंगूर शर्करा या रक्त शर्करा के नाम से भी जो है हम जानते हैं, क्योंकि जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं लास्ट में डाइजेस्ट होने के बाद जो है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और ग्लूकोज के ही रूप में ये कार्बोहाइड्रेट का ब्लड के साथ जो है अवशोषण होता है। और अवशोषण मतलब इसके साथ ही जो है इसमें अवशोषण हो जाता है। और जो है ये कार्बोहाइड्रेट का जो है रक्त में जब पहुंचने के बाद ये रक्त प्लाज्मा तथा जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनमें जो है ये पाया जाता है और कोशिका ऊतकों में पहुंचकर ये ज्वलन क्रिया करके जो है ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिससे शरीर को या हमारी बॉडी को काम करने की शक्ति जो है प्राप्त होती है। दूसरा होता है फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का जो सूत्र होता है वो होता है C6H12 एंड O6, जो कि सेम होता है। सिर्फ इसकी जो रचना होती है उसमें जो है अंतर पाया जाता है। और फ्रक्टोज को जो है हम फलों की शर्करा जो है कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज जो होता है ये मुक्त अवस्था में कभी नहीं पाया जाता है। ये जटिल कार्बोहाइड्रेट के साथ संयुक्त अवस्था में तथा दूध तथा फलियों के जो बीज होते हैं उनके छिलकों में जो है ये पाया जाता है। और दूध के कार्बोहाइड्रेट जो है लैक्टोज के डाइजेस्ट होने के बाद मोनोसैक्राइड्स में या ग्लूकोज का एक अणु गैलेक्टोज बनाता है और गैलेक्टोज रक्त द्वारा अवशोषित होकर मस्तिष्क तथा नाड़ी संस्थान के लिए मेरेवोसाइट तथा गैलेक्टोसाइट का जो है निर्माण करता है।
इसके बाद बात आती है तुम्हारे डाइसैक्राइड्स की। तो द्वि अणुई शर्करा के नाम से ही हमें पता चलता है कि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट के 2 अणु जो है इसमें उपस्थित होते हैं और इसके जो रवे हैं वो सरलता से बनाए जा सकते हैं। इस समूह के कार्बोज की मिठास में थोड़ी सा अंतर होता है और पाचक एंजाइम तथा जलीय अपघटन के द्वारा जो है डाइसैक्राइड की दोनों यूनिट्स जो है अलग अलग हो जाती हैं और 2 मोनोसैक्राइड्स निकलते हैं। इस तरीके से डाइसैक्राइड में कई प्रकार के कार्बो जो है सम्मिलित होते हैं, जैसे सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज को हम गन्ना की या चुकंदर की शर्करा कहते हैं। माल्टोज जो होता है ये अंकुरित अनाज या माल्ट युक्त धान या माल्ट युक्त जो दूध होता है उसमें मिलता है। और लैक्टोज की बात करें तो इसे हम दूध की शर्करा कहते हैं और इसकी उपस्थिति सभी स्तनधारियों के दूध में जो है होती है। इसके बाद बात करते हैं हम पॉलीसैक्राइड्स की। तो ये हमारा जटिल कार्बोज पदार्थ होते हैं, क्योंकि पॉलीसैक्राइड में 3 या 3 से अधिक कार्बोहाइड्रेट की यूनिट्स जो हैं होती हैं और ये सामान्यतः जल में अघुलनशील तथा स्वाद में जो है ये फीकी होती हैं। इनके सूत्र की हम बात करते हैं तो इसका C6H10O5 यानी कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के 10 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के जो है 5 मॉलिक्यूल्स जो है इसमें होता है। और यहाँ N जो है जो इसमें N जुड़ा हुआ होता है वो अणुओं की संख्याओं को जो है प्रदर्शित करता है। इस तरीके से इस ग्रुप की जो शर्कराओं में है स्टार्च आता है और सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन जो है हमारा आता है। स्टार्च की बात करें तो ये वो कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है जिसमें कि पौधे अपने अंदर कार्बोज को जो है संग्रह करके रखते हैं, जैसे स्टार्च जड़, कंद, बीज व फलों में जो है ये उपस्थित होता है। इसके बाद हमारा जो जो हमारा सेल्यूलोज होता है वो अनाजों के छिलकों और सब्जियों के छिलकों में जो पाया जाता है और ये एक तरीके का जटिल कार्बोज जो है पदार्थ होता है। ये शरीर में जो है अघुलनशील होता है, पचता भी नहीं है और ये जो है मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले पाचक रसों के द्वारा सेल्यूलोज का जो है पाचन नहीं होता है। ये जो होता है साबुत अनाजों, दालों, ताजे फलों आदि के रेशों के छिलकों में जो है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा ये अंजीर, मूली, गाजर, भिंडी आदि में जो है काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ग्लाइकोजन की बात करें तो ये जंतु कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, क्योंकि जंतुओं में जो है ग्लाइकोजन के रूप में जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और यह उनके लीवर और मांसपेशियों में रहता है। मानव तथा अगर जानवरों के शरीर के अतिरिक्त जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और जब बीमारी या उपवास आदि के कारण मनुष्य भोजन में कार्बोहाइड्रेट नहीं लेता है जिससे उसे एनर्जी नहीं मिलती है, तब यही जो ग्लाइकोजन जो हमारे लीवर में जाके संग्रहित होता है यही ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के हमारे शरीर को एनर्जी देता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो है ग्लाइकोजन होता है। तो आपका जो है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट होता है, क्योंकि मोनोसैक्राइड, डाई और पॉलीसैक्राइड तीनों को काफ़ी अच्छे से आपको समझा दिया गया है। ये अलग से पूछे जाते हैं और कभी कभी ये क्लासिफिकेशन पूरा ही पूछ लिया जाता है, तब आप इसको इस तरीके से पेपर में नोट डाउन करेंगे। धन्यवाद।